प्रभु हर जन्म में आपका साथ देते हैं। गीता कहती है जिस जन्म में आप छोड़ते हो, शरीर आपने छोड़ा साधना करते हुए और साधना एक लेवल तक गई परंतु पूर्ण नहीं हो पाई, तो अगले जन्म में भगवान वहीं से हाथ थामते हैं जहां से छोड़ा था। तो प्रभु कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, जीव ही प्रभु का साथ छोड़ देता है। भगवान से बहुत कुछ चाहता है और देता बहुत कम है। प्रार्थना भी नहीं करता, प्रभु का वंदन नहीं करता, परंतु यदि प्रभु की भक्ति की जाए, प्रभु से प्रेम किया जाए और भगवान के श्रीमुख से निकली हुई गीता के वचनों को आत्मसात कर लिया जाए, तो जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू होता है। इसलिए गीता में अलग अलग मार्ग बताए हुए हैं आपकी मुक्ति के। जो कर्म की तरफ चलते हैं कर्म योग, जो ज्ञान की तरफ जाते हैं ज्ञान योग, और जो भक्ति की तरफ चलते हैं भक्ति योग। परंतु हर स्थिति में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण प्राप्त करो। भगवान क्यों बोलते हैं? भगवान चाहते हैं कि हम संसार के प्रलोभनों को छोड़कर हम सत्य की तरफ देखें कि हम कौन हैं। हम आत्म तत्व हैं, उस परमात्मा के अंश हैं, उससे अलग कोई सत्ता नहीं। हम उसी परमेश्वर की, उसी सागर की लहरें हैं। लहरें सागर से अलग नहीं होती, हम लहरें हैं सागर की और उसी में लीन हैं। तो अपने स्वरूप का याद करें, भान करें, भूले नहीं। याद कीजिए, परमात्मा से अतिशय प्रेम करें, प्रभु का नाम आपकी ज़बान पर रहे, जिह्वा पर रहे। जो हर समय स्मरण करता है वह भक्ति करता है और अपने आप को मोक्ष की राह पर ले चलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, भोजन से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, रात्रि में सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। जो रात्रि में प्रभु का नाम लेकर सोता है वह मुक्ति की तरफ चल पड़ता है, नहीं तो व्यक्ति पाप ही बटोरता है। कहते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड सोने लगता है जब आप निद्रा में प्रवेश करते हैं और आपका सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस वर्क करने लगता है। उस समय यदि प्रभु का नाम लिया जाए, प्रभु की भक्ति की जाए, तो बड़ी गहराई से मन के गहरे तलों तक भक्ति बैठ जाती है। फिर अंत काल में परेशानी नहीं होती, नहीं तो अंत समय भगवान का नाम ही जिह्वा पर नहीं आता। अपने बेटे का, पोते का नाम याद आएगा, दुनिया का आएगा, परंतु परमात्मा याद नहीं आते। इसे नाम स्मरण करना चाहिए।